अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जमाल असगर और पॉडकास्ट सीरीज़ की एपिसोड 3 में आप सबको खुशामदीद करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। कोरोना किसी कंडीशन में अपना और अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों, अपने करीबी, इनका बहुत बहुत ख्याल रखें, एसओपीज़ पर अमल करें और हुकूमत का साथ दें। इंडिया में जो कुछ हालात हो रहे हैं उस पर दुआएँ करें और अपने मुल्क पाकिस्तान की बका और हिफाजत के लिए दुआएँ करें और एसओपीज़ पे मुकम्मल मुकम्मल अमल करें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इस पॉडकास्ट सीरीज़ करियर डेवलपमेंट पे बेस्ड है, इसकी एपिसोड नंबर 3 है, वो ये है कि फाइंडिंग योर इंटरेस्ट। व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट? व्हाट इज़ द व्हाई ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज़ द विजन? विजन मैनेजमेंट, या आप जो भी इसको नाम देना चाहें, इस पे बात करेंगे। अच्छा, सो क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हम बात कर लें कि ये बात जानना क्यों ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी का मिशन क्या है, आपकी ज़िंदगी का विज़न क्या है, आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है, या आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। वो इसलिए कि अगर आपको आपकी मंज़िल का नहीं पता, आपको आपकी टारगेट का नहीं पता, तो देयर आर मैनी चांसेस कि आप उस टारगेट को हिट ना कर पाएँ। और लेट्स से आपको अपने टारगेट का पता भी है या टारगेट क्लियर नहीं है, लेकिन आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, बट इट इज़ टेकिंग टाइम। तो एक वेस्ट ऑफ टाइम ये भी हो सकता है कि एक ऐसे टारगेट पे जिसको आप बहुत कम टाइम में अचीव कर सकते थे, आप ज़्यादा टाइम में अचीव करें। वो किस वजह से होता है? बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। सो इस पॉडकास्ट का असल मकसद भी यही है कि हम प्रिपरेशन करें, प्री प्रिपरेशन करें और रिएक्टिव बनने के बजाय प्रोएक्टिव बने। असल मकसद सारे का सारा एक पॉडकास्ट सीरीज़ का ये है कि वो प्रोएक्टिव नेचर हमारे अंदर डेवलप हो। अच्छा, तो विज़न पे हम अगर बात करें कि क्यों इम्पोर्टेंट है, तो विज़न, या जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसा ड्रीम जिसको आप देख सकें जब वो बना नहीं हुआ, जब वो कोई चीज़ नहीं है। लेट्स से आप कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो आप खुद को एज अ इंजीनियर देख सकें जब आप इंजीनियर नहीं हैं। अब जितना आपका विज़न क्लियर होगा, जितना आपका मिशन या जितना आपका गोल क्लियर होगा, इतने आपके लिए डिसीजंस लेना इजी होंगे। और ऑल दैट मैटर्स इज डिसीजंस और चॉइसेस हैं ज़िंदगी में, डिसीजंस हैं, चॉइसेस हैं। जब आपका विजन क्लियर होता है, जब आपका रीज़न क्लियर होती है कि मैंने क्या करना है और क्यों करना है, तब आप डिसीजंस इजीली ले सकते हैं। अगर आपकी ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आएंगे और ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब इसी में अगर हम बात करें कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसलिए है कि ये टॉपिक हमें सिखाया नहीं जा रहा आजकल। ना कोई बता रहा है, ना यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ पे हो रहा है कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, आप उसकी तरफ मूव कैसे करें। तो लेट्स से हम मिलके इसी पे बात कर लेते हैं कि हम कैसे कैसे अपने विजन की तरफ, कैसे अपने मिशन की तरफ मूव करें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि आप पेन और डायरी पकड़ लें। आज भी बिल्कुल वही प्रैक्टिस को हमने उसी दो टूल्स को यूज़ करके इस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको भी अनलॉक करना है। इसको भी इसमें भी जो है सोच विचार करनी है और ख़ुद को जानना है। तो सबसे पहली चीज़ अब मैं इसमें आपको बता दूँ, वो ये है कि आप एक पेज पकड़ें और उस पे लिखना शुरू करें कि आप क्या करना चाहते हैं। यू यू विल नॉट बी क्लियर, आप क्या करना चाहते हैं। जितने भी पॉइंट्स आप उनको लिखते जाएँ, लिखते जाएँ, लिखते जाएँ, 8, 10, 12, 15 पॉइंट्स बनते हैं। फिर उन पॉइंट्स के आगे लिखें कि आप क्यों करना चाहते हैं। आप उन क्यों के मज़ीद सवाल करें, क्यों, 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 एटलीस्ट एक पॉइंट पे आएगा, अच्छा आपको समझ आएगा कि ये। और फिर आप एक रिदम सा देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन के पीछे एक बिहाइंड एक 2-4 सर्टेन रीज़न्स आप उन्हीं को कर सकते हैं और आप उनको प्रायोरिटाइज़ ईज़िली कर सकते हैं कि ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर वहाँ से आपको आपका इंटरेस्ट का पता चलेगा कि अच्छा, दिस इज़ माई इंटरेस्ट, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं ज़िंदगी में अचीव करना चाहता हूँ, या दिस इज़ व्हाट सक्सेस विल लुक लाइक टू मी। सक्सेस इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। किसी के लिए वो पैसा है, किसी के लिए वो फेम है, किसी के लिए वो अच्छा घर है, किसी के लिए वो खुशहाल फैमिली है, किसी के लिए सुकून की ज़िंदगी है। तो सक्सेस इज़ नॉट डिफाइंड एज अ सेम फॉर एवरीवन, सक्सेस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। सो हमने इसी चीज़ पे करना है। अब जब हमें हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमारा मकसद क्या है, हमारा हमारा विज़न क्या है, तो फिर हम उसकी तरफ स्टेप्स ले सकते हैं, फिर हम उसकी तरफ डीप डिग इन कर सकते हैं। यहाँ से आगे का जो आपका सफ़र हो, वो उसके बाद का हो। तो आज 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 आप सबसे बड़ा काम आप ये करें कि आज अपना इस चीज़ को करने की कोशिश करें। अब इसके लिए मैं दोबारा अगर आपको बताऊँ, आप पेन लें, आप पेपर लें और उस पे बैठ दें कि आप जो भी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न कि आप ये करना चाहते हैं?
आप जो जो करना चाह रहे हैं आप उसको लिखें, फिर उसके नीचे लिखें कि आप क्यों करना चाह रहे हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन जाऊँ, क्यों? आप कहते हैं कि मैं एक अच्छा प्रोफेशन है, तो आप इस अच्छे प्रोफेशन में क्यों जाना चाहते हैं? अब मैं सोसाइटी में मेरा एक नाम होगा, आप सोसाइटी में नाम क्यों चाहते हैं? मेरी रिकग्निशन होगी, मैं आप अपनी रिकग्निशन क्यों चाहते हैं? ताकि मुझे लोग जानें, आप लोगों में जानना क्यों चाहते हैं? ताकि मैं अकेला ना हूँ। तो ये एक वाई करते-करते एक चेन बनेगी और एट द एंड ऑफ दिस चेन आपको पता चलेगा कि अच्छा असल रीज़न क्या है, असल वाई क्या है जो आपको ड्राइव कर रही है। तो जब आपको ये चीज़ पता होगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जो कि इस पॉडकास्ट का असल मकसद है, वो यही है कि हम अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँ। हम अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँगे तो हमारे लिए रास्ते खुलेंगे, हमें चीज़ें नज़र आएँगी, अच्छा हमें ये चीज़ है, हमें वो चीज़ है। क्योंकि बिल्कुल सी ऐसी बात है कि जो क्लियर गोल्स होते हैं, क्लियर गोल्स इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस, डेवलप योर कॉम्पिटेंस एंड बूस्ट योर लेवल ऑफ मोटिवेशन। जो क्लियर गोल्स होते हैं, इन सब से आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कॉम्पिटेंस बढ़ती है और आपकी जो है मोटिवेशन लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि यू नो व्हाट टू डू, यू नो हाउ व्हाट टू डू। जब आपको एंड यू नो व्हाई टू डू, फिर बात आ जाती है हाउ पे, वो उसको हम बाद में बात करेंगे कि हाउ कैसे हमने वो करना है। तो पहली चीज़ आ जाती है वाई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। साइमन सिनेक की एक बुक है स्टार्ट विद वाई, और वो इसमें बड़ी अच्छी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। उसमें वो यही है कि जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन है, वो भी ऑपरेट करता है फ्रॉम इनसाइड आउट, और सबसे इनसाइड जो है वो वाई, क्यों, जो इमोशनल स्टेट्स हैं जिनको हम रैशनलाइज नहीं कर सकते वो हैं, और वो वाई को जानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको डीप डिग इन करना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन करना पड़ता है, इवेंचुअली आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो आपने भी यही काम करना है। आपको जब अपनी ज़िंदगी का वाई पता होगा, बिकॉज वाई इज़ द सबकॉन्शियस माइंड, वाई इज़ द इमोशनल माइंड, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। यार मेरा भी दिल नहीं कर रहा, क्यों दिल नहीं कर रहा? इसके पीछे कोई वजह होगी, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा भी मूड नहीं है, क्यों मूड नहीं है? ये जो वाई है अपनी ज़िंदगी में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बंदा पूछ सकता है, तो उसमें डिवाइड कर सकते हैं हम इसको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर लाइफ में, और फाइनेंशियल लाइफ में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर कुछ के बात करें कि हम आप करियर या बिजनेस की बात करें, तो व्हाट वुड इट वुड लुक लाइक, व्हाट वुड यू बी डूइंग, वेयर वुड यू बी डूइंग इट, व्हाट वुड यू बी वर्किंग विथ, what kind of skills and abilities would you have, what kind of goals would you be accomplishing, what kind of status would you have you in your field। तो ये क्वेश्चंस हैं जिसको आप आंसर करना शुरू करें, इनको आप लिखना शुरू करें। अगर किसी को क्वेश्चंस की ज़रूरत है, आई कैन राइट देम इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट मेंशन मी, आई कैन राइट देम फॉर देम। उसके अलावा हम फाइनेंशियल लाइफ में अगर बात करें तो वो होता है हाउ मच डू यू वांट टू बी अर्निंग इन योर 5 years, व्हाट काइंड ऑफ कार डू यू वांट हैव, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल लग्जरीज डू यू वांट टू हैव, हाउ मच डू यू वांट टू हैव इन द बैंक, हाउ मच डू यू वांट टू बी सेविंग एंड इन्वेस्टिंग ईच मंथ एंड ईच ईयर, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल डू यू वांट टू हैव, व्हाट काइंड ऑफ होम डू यू वांट टू लिव इन, हाउ मच डू यू वांट टू बी वर्थ व्हेन यू रिटायर। तो इस ये सब क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर उनका क्यों निकालेंगे, तो एवेंचुअली हम इसकी तरफ मूव करेंगे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो असल चीज़ ये है, मैं इसको अगर समराइज़ करूँ, रिवाइज़ करूँ आपके लिए, तो सबसे पहला मेजर काम करें, आप एक पेज लें और उस पेज पे ये लिखना शुरू कर दें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग, इस थिंकिंग ये कि ये क्या है, ये नहीं, आपका दिल में आता है, जो आता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, इफ़ द लिस्ट गोज़ अप टू 100 पॉइंट्स, मेक इट, आप उसको 100 पॉइंट्स बनाएं। फिर उन पॉइंट्स को डीप डिग इन। अच्छा पहला पॉइंट है, आपने लेट से लिखा कि मैं अच्छा घर लेना चाहता हूँ, मैं अच्छा घर लेना चाहता हूँ, तो अच्छा घर क्यों लेना चाहता हूँ, एक एक रीज़न होगी, एक वाई होगी, आप उसको लिखते जाएं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको एक विजन समझ आएगा, आपको एक सिनर्जी, एक पैटर्न समझ आएगा कि दिस इज़ द पैटर्न ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ व्हाट यू रियली वांट। एट द एंड आप ये चाहते हैं, ये मटेरियल थिंग्स आर जस्ट रैशनलाइजेशन ऑफ अवर इमोशनल स्टेट। आप असल में उसको चाह नहीं रहे होते, आप असल में गाड़ी नहीं चाह रहे होते, आप एक कंफर्ट चाह रहे होते हैं। आप असल में अच्छा घर नहीं चाह रहे होते, आप एक सुकून चाह रहे होते हैं। आपको आपको हवाई जहाज़ नहीं चाहिए, आपको टाइम पे कंट्रोल चाहिए। आप एक टाइम, अपना टाइम
मैनेज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डीप डिग इन करनी है कि असल मकसद क्या है, ताकि फिर हम उसके मुताबिक अपने डिसीजंस ले सकें, अपने कर सकें। फिर उसके बाद आपको मैंने कहा कि आप इनको डिवाइड करें, आपके फाइनेंशियल उसकी तरफ आ जाएंगे, आपके करियर, आपके पर्सनल, इन सब चीज़ों को जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो एवेंचुअली हम एक एक रिदम, एक पैटर्न, एक समरी, हमारे सामने एक पिक्चर होगी अपनी, एक इन द मिरर जिसे कह सकते हैं, हम इन द मिरर खुद को देख के हम जान सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो ये सबसे बड़ी जो प्रोग्रेस होगी आपकी, वो शुरू में ये होगी कि आपको ये पता हो कि आप क्या करना चाहते हैं। और सबसे एंड में मैं यही कहूँगा कि दिस विल बी बेनिफिशियल ओनली ओनली इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट। आप करें, इसको करें। इसमें किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आती है, आप क्वेश्चन में मेरे से पूछें। आप क्वेश्चन करें कि ये पॉइंट है, इसको कैसे एलेबरेट करें, ये पॉइंट है, इसको कैसे समझें, ये विजन है, इसको कैसे बनाएं। तो ये विजन मैनेजमेंट इज़ अ बिग कोर्स। इसको तो मैंने बहुत समराइज छोटा सा करके इसको एक्सप्लेन किया है, समराइज़ किया है। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन पे आंसर करके इसको मज़ीद क्लैरिफाई किया जा सकता है उससे रिलेटेड ही। तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, आपकी ज़िंदगी के लिए ये चेंजिंग फेज़ हो सकती है। आई जस्ट नीड यू टू टेक द पेन एंड पेंसिल। आई जस्ट नीड यू टू टेक द पेन एंड पेंसिल। थैंक यू वेरी मच। आई एम मोहम्मद जमाल साइनिंग ऑफ टिल नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम।